ताला का आप पर करम रहे, आप खुदा ताला की कुर्बत में, उसके एहसास में, उसकी वफादारी में हमेशा बढ़ते और तरक्की करते जाए। मैं आपका खादिम खालिद मसीह। आज हम नए मौजू के साथ खुदावंद बारी ताला के हुजूर एक नए मौजू लेकर आपकी खिदमत में पेश हुए हैं। खुदावंद आपको कसरत की बरकत अता करेगा। आज मौजू है पैदाइश कितनी किस्म की है। मैं आपको इस बात के लिए तहरीक देता हूं कि जैसे जैसे आप खुदा ताला की कुर्बत में बढ़ना शुरू करेंगे या अहम तरीन कदम उठाएंगे तो खुदा ताला की अजीम बरकत आप पर नाजिल होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बाप आदम को बनाया और जमीन की मिट्टी यानी चकनी मिट्टी, जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ, यानी बाप आदम जीती जान हुआ। नंबर 2, माँ हवा को जमीन की मिट्टी से बनाने की बजाय जैसे बाप आदम पर जो तरीका इस्तेमाल किया वो नहीं, बल्कि आदम की पहलू से एक पसली को निकाला और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ताला ने बाप आदम के पास माँ हवा को लेकर आया तो वो चला उठा, पुकार उठा कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए ये नारी कहलाएगी क्योंकि नर से निकालेगी। नंबर 3, पैदाइश नंबर 3, मैं और आप और पूरी दुनिया के बादशाह नबी जितने भी बासर शख्सियात हैं, हर इंसान जिसकी नब्ज़ चलती है वो माँ बाप के मिलाप से पैदा हुआ। और यकीनन पूरी दुनिया में हमारा सभी का जद अमजद एक ही है, यानी बाप आदम, माँ हवा। आगे आगे चलते चलते वो नस्ल दर नस्ल और कौमें कबीले उम्मतें बढ़ती गई और मुल्कों के मुल्क आज़ाद आबाद हुए। और यही 3 नंबर पैदाइश जो है वो खुदा ताला ने हुक्म दिया, फलो बढ़ो और जमीन को मामूर व मकूम करो। चौथा नंबर, ये एक अजीब था, अजीम था और इंसानों की अकल से बैद था, क्योंकि एक कमवारी लड़की हामला होती है और वो उसकी कुदरत से होती है, खुदा ताला की तरफ से। खुदा ताला का कलाम जो है वो मुजस्सम होता है, तजस्सम लेकर पैदा होता है और वो सिर्फ एक ही औरत के वसीले से, एक ही जो बाग अदन में वादा किया गया था कि मैं तेरी और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और वो औरत की नस्ल मसीहा है जो सिर्फ चौथे नंबर पर पैदाइश है और सिर्फ एक लाफानी और अबदी और अजली। खुदा ताला का कलाम जब तजस्सम लेता है तो उसे खुदा ताला अपना बेटा कहता है। क्यों? खुदा ताला के मुंह से निकला वो जोहर है। हर वो बात, अरबी लफ्ज जो कुन इस्तेमाल हुआ है ना कि हो जा, और पैदाइश की किताब में भी ये लिखा है कि खुदा ने कहा, जो कहा वो हो गया। हर चीज को उसने तख्लीक किया, कहने से उसके आसमानी लश्कर भी पैदा होते हैं। हर चीज उसने पैदा की और उसको ये बदन की, ये मिट्टी की बीवी की जरूरत नहीं है। खुदा ताला कहता है और अपने कलाम को पूरा करता है। सिर्फ एक जो चौथे नंबर पर पैदाइश है वो सिर्फ मसीहा की है जो सिर्फ औरत की नस्ल से पैदा हो। 5वें नंबर, मसीह ने कहा यूहन्ना की इंजील 3 बाब में, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। मैं इस बात से हैरान हूं कि लोग जन्नत को क्या समझते हैं। कोई कहता है, मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते हैं, हत्ता कि नहीं, खुदा ताला का कलाम ये बताता है कि जन्नत में पाक लोग जाएंगे, मुकद्दस लोग जाएंगे, रास्तबाज लोग जाएंगे और यकीनन वो लोग जाएंगे जिनका खुदा ताला के साथ तलक है। और यही बात है, अगर खुदा ताला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक से कोई तलक जोड़ना चाहते हैं तो वो मसीहा को कबूल करे, क्योंकि
مسیحا خدا تعالیٰ کا کلمۃ اللہ ہے، اور آپ کا ایمان بھی ہے، میرا بھی ایمان ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور وہ آسمانی ہے نہ کہ زمینی، بلکہ ہم سبھی زمینی ہیں۔ وہ آسمان سے آیا اور آسمان پر چلا گیا۔ وہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ میں اور آپ گناہوں سے نجات، شفا، بحالی یا مخلصی یا خلاصی پائیں۔ میں آپ کو اس بات کے لیے دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، 5 قسم کی پیدائش ہے۔ سب سے پہلے باپ آدم کی پیدائش جو ہوئی اس طرح ماں ہوا کی پیدائش نہیں ہے۔ ماں ہوا کی پیدائش وقت الگ ہے، اس کا ٹیکنیک طریقہ الگ ہے۔ تیسرا نمبر، میری اور آپ کی پیدائش وہ ماں باپ کے ملاپ سے۔ چوتھا نمبر پیدائش مسیحا کی صرف ایک کنواری سے، صرف ایک واحد فرد یعنی اس مقدس کنواری سے۔ وہ صرف خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کا پاک منصوبہ تھا جو ازلی اور ابدی اور دائمی۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ ازل سے ذبح کے اوپر رہا، وہ تجسم لے کر آتا ہے۔ 5واں نمبر، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوتا۔